रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद लगातार वहाँ से हिंदुस्तानी छात्र आ रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रह जा रही है। उसी को लेकर आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसी कड़ी में हमारे से बात करने के लिए सेक्रेटरी जनरल जयेश लेले जी हैं आईएमए से। सर, क्या लिखा है पूरे पत्र में, सरकार से क्या आग्रह किया आपने? आज के तारीख में जैसे आपने जिक्र किया, जो हमारे 18 से 20 हज़ार बच्चे वापस आए हैं, और इसके वापस लाने में हम गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया, उसके बारे में हम काफ़ी अच्छी तरह से गवर्नमेंट की प्रशंसा करते। अच्छा उन्होंने स्टेप लिया और काफ़ी बच्चे वापस आने का चालू प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हमको देखना है कि ये मेडिकल एजुकेशन का रिलेटेड है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो यहाँ से गए थे वो अपने कंट्री के थे और वापस आ गए, क्योंकि उनको पढ़ाई आधी छोड़नी पड़ी है। आज के तारीख में वो बहुत ही खड़तर और कठिन परिस्थिति में से वापस आ गए, तो आज उनकी मानसिक संभावना ऐसी है कि अगर उनको मेडिकल स्कूल छोड़ना पड़े तो बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इसके बारे में हमने गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको जो भी रूल्स रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन, तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन इसके बारे में सोच के उनको कहाँ कैसे अकोमोडेट किया जाए, उनको कैसा रेगुलेट किया जाए, कौन से ईयर में उनको एस्टेब्लिश किया जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसके बारे में चर्चा करें, सोचें और डिसीजन ले लें। ऐसे हमने रिक्वेस्ट में एक जिस्ट तैयार करके लेटर लिखा है। सर, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में वो मान सकते हैं कि दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो मान लीजिए फोर्थ ईयर में है, उनको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि वो किस ईयर से फिर अगर हिंदुस्तान में पढ़ाई शुरू करनी पड़े तो कैसे हो जाए? उनको अगर उन्होंने करिकुलम पूरा कर लिया होगा, अगर उनके पास कुछ अच्छी इस तरह से दिखाया होगा कि उन्होंने 4 साल पढ़ाई कर लिया है, तो उनकी अगर एग्ज़ाम लेनी हो तो गवर्नमेंट सोच सकती है कि इनका एग्ज़ाम लिया जाए। वैसे भी उनको 3rd MBBS के बाद में, पास करने के बाद में, यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट या यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट तो उनको देना ही पड़ेगा इसके बारे में, जो पूरा करिकुलम करके आए हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर सकती है कि ये बच्चों का जो पर्टिकुलरली करिकुलम पूरा करके आए हैं, उनको क्या किया जाए। ये इसके लिए एक चर्चा करेगी, तो ये इसकी रेगुलेटरी बॉडी नेशनल मेडिकल कमीशन है। तो लेकिन इसके बारे में हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नेशनल कमीशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ में हमने हेल्थ मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट किया है कि हमको अपॉइंटमेंट दे देवे। तो आईएमए के कुछ लीडर्स और एनएमसी में जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके साथ में फिर चर्चा विषय करके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह से वो सोचा जाए। सर, रूट काउज क्या है? जो बच्चे हिंदुस्तानी छात्र बाहर जाते हैं मेडिकल स्टडीज़ के लिए, उसका रूट काउज आपको क्या लगता है सर? गवर्नमेंट में मेडिकल सीट्स कमती है और प्राइवेट में कॉस्टिंग थोड़ा सा जास्ती हो जाता है। तो इसके बीच में ये जो प्राइवेट जो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना, वो सोचते हैं कि मैं बाहर से पढ़ के आऊँ, उसको थोड़ा सा खर्चा कम हो जाता है, इसके लिए बच्चे बाहर जाते हैं। लेकिन वहाँ का सेंटर अच्छा डेवलप सेंटर है, मेडिकल कॉलेजेस अच्छी है, मेडिकल हॉस्पिटल्स अच्छा है, इसके लिए वो जहाँ जाने का विचार करते हैं। तो वैसे यूक्रेन के साथ में काफ़ी दूसरे कंट्रीज में भी कोर्सेज चलते हैं और हमारे इंडिया के स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ के आ रहे हैं। सर, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में और मेडिकल कॉलेज होने चाहिए? और खर्चा जो लागत पड़ती है सर, बहुत ज़्यादा पड़ता है, गरीबों की पढ़ाई नहीं हो पाती। आपको लगता है कि इन सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? इसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट और मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी विचार कर रही है। गवर्नमेंट ने एक टाइम ज़माने में बोला था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ में गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में मेडिकल कॉलेज तैयार करने की आज कोशिश कर रहा है, तैयार कर रहा है। जब भी एक मेडिकल कॉलेज खुलता है तभी उसके साथ में कम से कम 300-400 बेड का हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल आएगा तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आएगा तो डेफिनेटली वहाँ फैकल्टीज आएगी, टीचिंग होएगा और आजू बाजू के परिसर को भी फ़ायदा होएगा, पेशेंट को फ़ायदा होएगा। तो ये एक चेन डेवलपमेंट है, इसके लिए गवर्नमेंट विचार कर रही है और गवर्नमेंट काफ़ी हद तक प्रवृत्त कर रही है कि ऐसे मेडिकल कॉलेज खुलो जहाँ रूरल एरियाज़ में हो, जहाँ रूरल एरिया के स्टूडेंट्स आवे और रूरल पॉपुलेशन को भी हेल्थ मिले। तो ये तीनों आज अच्छी तरह से गवर्नमेंट की सोच विचार चल रही है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे सेक्रेटरी जनरल जयेश लेले जी, जो अपना पक्ष रख रहे थे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्होंने एक पत्र भी लिखा है आईएमए की तरफ से कि जो यूक्रेन से छात्र आ रहे हैं उनकी पढ़ाई अधूरी न रह जाए, उन पर आपको गौर देने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज़ में, हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।